नमस्कार, मैं संध्या शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ गंगा डेली रूटीन में। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊँगी कि आंवले का दीपदान कैसे करें। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है, उनकी समझ में नहीं आता कि कैसे दीपदान आंवले का करें। और कार्तिक मास में आंवले का दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दीपदान का बहुत विशेष महत्व है क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला बहुत ही प्रिय है कार्तिक महीने में। तो इसलिए आंवला नवमी के दिन भी आंवले का दीपदान किया जाता है। तो अगर आप आंवला नवमी के दिन नहीं कर पाए हैं आंवले का दीपदान, तो आप एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु के सामने, अगर आपके घर में कथा हो रही है सत्यनारायण भगवान की, तो कर सकते हैं। नहीं, तुलसी मैया के सामने कर सकते हैं। तो आज मैं बता रही हूँ कि आंवले का दीपदान कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने आंवला ले लिया है और इसमें मैंने होल कर दिया है। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह आप चाकू लेके पहले आप आंवले को रख कर देख लीजिएगा कि आपका आंवला कहीं गिर तो नहीं रहा है। सही से अगर रख रहे हैं थाली में तो ही उस आंवले का चुनाव करें। इसके बाद आप आंवले को लेके आगे की तरफ से इसको गट्ठा कर लेंगे, इसको निकाल देंगे। इसका जो गूदा है थोड़ा सा, बस ये देखिए ऐसे आप इसको कर लेंगे। वैसे मैंने 2-3 कर लिया है, ये 4 हो गया और ऐसे मैं इसको भी कर ले रही हूँ। तो आपको आगे की तरफ से चाकू की मदद से आप इसको होल कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, ऐसा करिएगा कि इसमें बत्ती रख लीजिए आप। गट्ठा, आप इसको अच्छे से गट्ठा बना लीजिए। ये देखिए ऐसे बन गया। तो कार्तिक महीने में आंवले का बहुत विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में लोग आंवले के पेड़ में जल डालते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसके नीचे बहुत से लोग होते हैं जो व्रत रहते हैं कार्तिक में, तो वो व्रत की सामग्री बना के खाते हैं। नहीं तो बहुत से लोग उसके नीचे खाना बनाते हैं, खाते हैं। ज़्यादातर आंवला नवमी के दिन भी करते हैं। तो वैसे बहुत महात्म है दीपदान का, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे दीपदान करें। इसके बाद मैंने होल कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें हल्दी लगाऊंगी। हर आंवले में आप हल्दी लगा लीजिएगा। इस तरह हर आंवले में हल्दी लगाने के बाद आप कुमकुम उस पर लगा लेंगी। क्योंकि जब किसी चीज़ की पूजा की जाती है तो पहले उसकी पूजा करते हैं चंदन से, हल्दी से, धूप दीप से। ऐसे हमने कर लिया। अब ये देखिए, ये है बत्ती ना, मैंने पहले से ही बत्ती बना ली थी, उसको घी में डुबो लिया था। और इस तरीके से आप रख सकते हैं। देखिए अच्छे से आ जाएगी। पहले के समय में लोग आटे के दीपक बनाते थे, इसमें समझते ही नहीं थे, ना उतना आंवला होता था। अगर कहीं होता था तो लोगों को मिलता नहीं था। तो इसलिए देखिए ऐसे आप रखते जाएंगे। आप एकादशी के दिन, कार्तिक में पूर्णिमा के दिन, या जो दिन आपके यहाँ अच्छा हो, आप केले के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, तुलसी मैया के नीचे, मंदिर में, और नदी में तो बहुत ही महात्म है। नदी के किनारे आप ज़रूर दीपदान करें। तालाब है अगर आपके पास, कहीं नहीं नदी है कहीं तालाब ही है, तो वहाँ भी आप दीपदान ज़रूर करें। क्योंकि इस समय जो कार्तिक का महीना होता है, भगवान जल में ही होते हैं। कार्तिक में नदी का स्नान करने में बहुत महत्व होता है। दीपदान करें तो हर दान पुण्य आप कर सकते हैं, पूजा पाठ, भजन, क्योंकि ये पूरा महीना ही बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने ऐसे बना लिया है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है। और देखिए मैंने एक प्लेट में स्वास्तिक चिन्ह बना लिया है। तो अब मैं इसको इसमें रखूँगी। ये देखिए मैं ये प्लेट रख रही हूँ। अब मैं ये रखूँगी। इस तरीके से आप रख सकते हैं ऐसे। और मैं आपको बता दूं, कम से कम 5, 7, 11, 21, 51 ऐसे आप ले सकते हैं। जितना भी आपको दीपदान करने का मन हो उतना।
देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस तरीके से जैसे आप कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं। नदी के किनारे तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तुलसी मैया के सामने तो आप अगर तुलसी माँ के सामने इसका दीपदान करते हैं तो आप यही कहेंगे कि हे तुलसी मैया, मैं आपको आंवले का दीपदान कार्तिक मास में कर रही हूँ। अगर आदमी है तो कहेंगे कि कर रहा हूँ, कोई भी मनाही नहीं होती, आदमी औरत बच्चे सभी कर सकते हैं दीपदान। और अगर आप पीपल के नीचे वृक्ष के दीपदान कर रहे हैं, क्योंकि गीता में देखिए भगवान ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो उसमें भगवान विष्णु का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके आप कहेंगे हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, मैं आपके सामने आंवले का दीपदान दे रहा हूँ कार्तिक मास में। किसी भी भगवान को अगर आप दीपदान अर्पित करते हैं तो यही कहेंगे कि भगवान मैं आपके सामने इस चीज़ का दीपदान कर रहा हूँ। तो बस इतना ही आपको कहना है और आप दीप प्रज्वलित करके भगवान के सामने कर सकते हैं। तो देखिए मैं दीपदान करने जा रही हूँ और उसमें मैं कुछ फूल रख लेती हूँ। अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो उसमें अक्षत वगैरह ना डालें ना लें। तो देखिए मेरे भगवान मंदिर में है, मैं उनके सामने दीपदान कर दे रही हूँ और आप फूल रख लीजिए। एकादशी के दिन आप ज़रूर करें। अगर आप कार्तिक मास में कुछ नहीं कर सकते तो दीपदान आप अवश्य करें, बहुत ही पुण्यदायी है, फलदायी है। कुछ भी ना कर सके तो आप इतना ज़रूर करें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन से अंधेरा मिटेगा। तो इस नाते अब मैं भगवान के सामने मैं दीप प्रज्वलित कर दूँगी। आप जितनी भी संख्या में दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दीपों का दान आप करें। आकाश में भी अगर आपके पास, आकाश के लिए भी दीपदान होता है। आप एक दीपक जला के आकाश की धरती पर रख दीजिए और खुले आकाश के नीचे। तो देखिए मैं भगवान को दीपदान करती हूँ कि हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, हे भगवान श्री राम, माता जानकी, मैं आपके सामने आंवले का दीपदान कर रही हूँ। हे लक्ष्मी श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस तरह करते हुए सभी भगवान, सभी देवी देवताओं को दिखाते हुए जहाँ भी आपको दान करना है आप इस तरह रख देंगे। तुलसी माँ के सामने रखना है तो तुलसी माँ के सामने 11, 21, 51 आप कर सकती हैं। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व है, दान का और पूजा पाठ का। कोई भी आप भंडारा कर सकते हैं, रामायण कर सकते हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए आप भगवान का अच्छा कार्य करते रहें। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो संध्या आप लोगों से विदा लेती हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।